Acha, now in question number 4, the question number 4 is date define static electricity. So we already discussed about it in a more detail. We also done an activity on the static electricity. So the word here is static. Static means उर्दू में इसको कहते हैं जामिद और इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक नॉट इन मूवमेंट, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी जो मूवमेंट में ना हो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट दैट करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इन मूवमेंट। सो दीज आर टू अपोजिट terms. The number first we have static electricity. Static electricity means the electricity which are not in movement, while the second we have that current electricity, the electricity which are moving. So the question is that define static electricity. So ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है या वो इलेक्ट्रिसिटी जो विदाउट मूवमेंट या इन स्टैटिक फॉर्म में है, मूवमेंट में नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। सो द आंसर इज दैट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द बॉयल अप ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन एन ऑब्जेक्ट when it is rubbed against another object. So static energy में क्या करते हैं, in static electricity is the boiled up of the electric charges. इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रिकल चार्जेस को हम क्या करते हैं, बॉयल्ड अप करते हैं या क्रिएट करते हैं। कब करते हैं, इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में, व्हेन इट इज रब्ड अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब हम रब्ड करते हैं, रगड़ लेते हैं, तो उस टाइम क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो हमने एक एक्टिविटी किया था कि उसमें क्या था, उसमें हमने किया था कि हमने एक क्या लिया था, एक कंघी लिया था। कंघी के ज़रिए से हमने क्या किया था, अपने कंघी को हेयर के साथ रब किया था, यानी the conch is an object, right? And the second thing we have about when it is rubbed, जब हमने कंघी को क्या किया था, कंघी या स्केल को क्या किया था, अपने हेयर के साथ रब किया था। हेयर के साथ रब करने की वजह से क्या हो गया था, हेयर के साथ रब करने की वजह से अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, हमें पता होते हैं कि किसी भी एटम, यानी एटम क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके ऊपर डिफरेंट चार्जेस होते हैं, और इसके बारे में हमने भी ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट आउटर मोस्ट। लेट्स सपोज दिस वन इज एन एटम, राइट? This one is the nucleus of the atom. So when we talk about the nucleus में हमारे पास we already discussed about it that with the nucleus proton and neutrons are present, while electrons are present outside of the nucleus, means they are present in shells, right? And we also know that electrons have a negative charge. So इसमें क्या होंगे, जब हम किसी भी चीज़ को जब हम इसको इसके साथ रब कर लेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, यानी मूवमेंट कर जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम सिंपली क्या नाम देंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, so before starting the class, while beginning the class, we discussed about the objectives of the class. So this was the objective of the class that हमने पढ़ा था कि जब क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कर पाएंगे, यानी नाउ वी विल नो डेट व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एंड द सेकंड वी हैव चार्जेस, और चार्जेस के बारे में हमने पढ़ लिया, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को भी हमने क्या किया, फुली इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, यानी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लाइक दिस इज one electron, this one is second electron, this one is third electron, this one is fourth electron, and up to infinity। अब ये देख लें, ये इलेक्ट्रॉन
मूव कर जाएगा। फ्री हमने पढ़ा था कि वायर के अंदर क्या होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या होगा, ये फ्लो कर जाएगा, मूवमेंट की वजह से ये क्या होगा, ये इसको टच करेगा, फिर ये इसको टच करेगा, फिर इसी तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वायर के साथ क्या कर लेगा, वायर इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा।